ये लगभग 1 किलो वजन का एक ईंटा का टुकड़ा है ना। अब इसको उठाने के लिए कहेंगे, उठ गया आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं इसको थोड़ा सा खिसकाता हूं। अब कैसा लग रहा है? भार ज्यादा हो गया है ना, यानी भारी लगने लगा। अब और ज्यादा भारी लग रहा है, अब ताकत भी लगे, देखो तनाव आ गया, चेहरे पे तनाव आ गया। अब और भारी लग रहा है ना। अब पूरा एक हाथ लगाए हुए और 1 किलो बांट उठाने में ये क्या हो गया? ये तो ढड़क गया है, मतलब बहुत ज्यादा ताकत लग रही है। और ये 1 किलो का है, लेकिन ये भी ताकतवर है, लेकिन फेल हो गया है ना। लेकिन मैं इसको 2 उंगली से उठा लूंगा। कितनी उंगली से उठा लूंगा? 2। देखो मैंने एक तरफ इसको रखा ये, और एक उंगली यहां लगाई और दूसरी उंगली ये लगाई। अब देखो चाहे जितनी देर मुझसे करे करवाओ, मैं उठाए रहूंगा, कोई भार नहीं लग रहा है ना। कितना आसान हो गया उठाना। अब ये बेचारा कहां खड़ा था, है ना। अब देखो मैं इसको यार ऐसे कर लूं, देखो अब तो और आसान हो गया। अब एक ही उंगली से काम चल रहा है ना। यहां पर चाहे जितना वजन रखो, पहले के लोग जब वजन उठाते थे तो इसी तरह बहुत दूर चले जाते थे, पैदल चले जाते थे ना। अब भार या वजन उठाने में हमें आसानी हो रही। तो ऐसा क्यों होता है? आज हम पढ़ेंगे उत्तोलक के बारे में और जानेंगे कि हम किसी काम को कितनी आसान तरीके से कर सकते हैं। यानी भार जो है, वजन ज्यादा है लेकिन कम बल लगाकर उसको कैसे उठा सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं उत्तोलक के बारे में। उत्तोलक अंग्रेजी बोलते हैं लीवर। उत्तोलक एक सीधी या मुड़ी हुई दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। जैसे किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। और उत्तोलक की सहायता से हम कम बल लगाकर कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। यानी हम भारी वस्तुओं को भी आसानी से उठा सकते हैं। और जो उत्तोलक होता है वो आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। उत्तोलक आघूर्ण घूर्णन के सिद्धांत पर, है ना। किसी बिंदु के चारों छड़ क्या घूम सकती है, तो आघूर्ण या घूर्णन के सिद्धांत पर काम करता है। तो उत्तोलक एक निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है। तो उस निश्चित बिंदु को हम बोलते हैं आलम। जैसे हम ये कैंची ले लें तो कैंची यहां पर नट लगा हुआ है, इसके चारों ओर आराम से इस तरह घूम सकती है ना। तो यहां का ये निश्चित बिंदु क्या हो गया? आलम हो गया। एक तरफ से बल लगाते हैं तो ये कहता है आयास। और एक कपड़े को काटना है तो यहां पर हमने भार रख दिया और इसको काट रहे हैं। तो उत्तोलक में 3 चीजें होती हैं। एक आलम जिसके फलतः दृढ़ छड़ आसानी से घूम सकती है। दूसरा होता आयास, जहां से हम ताकत लगाते हैं। और एक होता भार, जहां वजन रखा जाता है। तो आलम, भार और आयास के आधार पर उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक और तृतीय प्रकार का उत्तोलक। अब जो हमारा प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है उसमें आलम बीच में होता है। एक तरफ भार होता है और दूसरी तरफ आयास होता है। जैसे हम इस कैंची को ले, कैंची हमारा प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। अब ये कैसे है कि बीच में आलम है, एक तरफ जहां से हम ताकत लगाते हैं वो आयास हो गया, यानी बीच में आलम, एक किनारे पर आयास। और ये हमने कपड़ा काटना है तो ये कपड़ा काट रहे हैं, कट गया। तो ये क्या है हमारा? इस तरफ हमने भार रखा, तो भार एक तरफ है, बीच में आलम है और एक तरफ आयास है। यानी कैंची जो हमारा है वो प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। ये प्लास, इसकी बात करें तो यहां पर भार रखा जाता है, तार को मोड़ना है ना। हाथ से मोड़ेंगे लग सकता है, ज्यादा ताकत लगती है। हमने यहां फंसा दिया तार को, बीच में घूम रहा है तो बीच में आलम हो गया
और यहां से हम ताकत लगाते हैं, है ना। किसी चीज को तोड़ना हो तो यहां से काट सकते हैं, है ना, यहां से मोड़ सकते हैं। तो ये काम को आसान कर रहा है ना। तो ये हमारा क्या उत्तोलक है। और प्रथम प्रकार का उत्तोलक, इसमें कौन कौन से आते हैं? कैंची हो गया, प्लास हो गया, कील निकालने वाली हथौड़ी हो गई, हैंडपंप हो गया, शीशा झूला। शीशा झूला बीच में क्या होता है, इस तरह होता है, तुम लोगों ने देखा होगा, इस तरह होता है। एक ये शीशा झूला समझ लो, एक तरफ एक बच्चा बैठ जाए, एक तरफ दूसरा बच्चा बैठ जाए भरा, तो एक बार ये नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा और इस तरह ये घूमता है। ये क्या हमारा शीशा झूला है। तुम लोगों ने देखा है ऐसा झूला? हाँ। फिर हमारा तराजू। तराजू पलड़े वाला, कि एक तरफ सब्जी रख देते हैं, एक तरफ बांट रख देते हैं और बीच में तराजू इधर उधर होता है। अगर दोनों तरफ वजन बराबर है तो कांटा उसका बीच में रहता है ना, नहीं तो जिस तरफ भार जाओ उस तरफ झुक जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो तराजू हमारा प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, क्योंकि एक तरफ भार, दूसरी तरफ आयास और बीच में आलम होता है, जिसके पैर तराजू हिलता डुलता रहता है। और मिट्टी उठाने का बेलचा, है ना, जैसे मिट्टी उठाते हैं बेलचे से, तो वो हमारे प्रथम प्रकार के उत्तोलक में शामिल है। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलम बीच में होता है, एक तरफ भार होता है और दूसरी तरफ आयास होता है। अब आते हैं तृतीय प्रकार के उत्तोलक। इसमें क्या है, बीच में भार है, एक तरफ आलम है और एक तरफ आयास है। जैसे ये सरौता है ना, तो ये किनारे आलम हो गया, अभी किनारे से हिल डुल रहा है ना, यहां से सरौता, ये किनारे किनारे आलम हो गए, जहां से वस्तु हिल डुल सके आराम से, है ना, घूर्णन कर सके। अब यहां से हम ताकत लगाते हैं, और जैसे सुपारी रखना, हम सुपारी के ये रख लेते हैं। अब इसके बीच में भार हो गया, भार कहां है, बीच में, और इसको तोड़ना है, तोड़ के कम बल लगा, है ना। यहां पर सरौती सुपारी तोड़ना चाहो तो मुश्किल पड़ती है ना, लेकिन इससे हम आसानी से तोड़ सकते हैं। तो ये जो है वो हमारा द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में बीच में भार होता है, भार बीच में, एक तरफ आयास तो एक तरफ आलम होता है। ठीक। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में पहिए वाली ट्रॉली, और ये जो ट्रॉली वो एक पहिए वाली ट्रॉली है, ठीक है। कैसी ट्रॉली है, एक पहिए वाली ट्रॉली है। और नींबू निचोड़ने की मशीन, तुमने देखा होगा, बीच में नींबू लगा फंसा दबा देते हैं। और आम कटना, आम को काटना भी आसान होता है आम कटना की सहायता से। तो ये हमारे द्वितीय प्रकार के उत्तोलक है। इसमें क्या होता है, बीच में भार होता है, किसमें, आयास और आलम के। अब इसकी क्वेश्चन यहां कहीं भी हो सकती है, बिल्कुल बीचों बीच नहीं माने, अपनी सुविधा के अनुसार, है ना। अब तृतीय प्रकार के उत्तोलक, बीच में अब क्या, इसमें आयास, एक तरफ आलम है तो दूसरी तरफ भार है। अब बीच में क्या है, आयास है। जैसे ये रोटी वाला चिमटा है ना। अब इससे हमें क्या करना है, बीच से पकड़ते हैं और हिलता डुलता कहां से, यहां से। ये किनारे में आलम हो गया। अब जैसे हमें रोटी की जब प्लास उठा रहे हैं, ये उठा लिया, उठ गया ना, तो कहां से दबाया हमने, बीच से। आयास कहां लगा, बीच में, यहां पर भार, और हिलता डुलता कहां से, यहां से। यानी एक तरफ आलम है, एक तरफ भार है और बीच में आयास है। जब आयास बीच में होता है, एक तरफ भार हो दूसरी तरफ आलम हो, तो वो हमारा तृतीय प्रकार का उत्तोलक कहलाता है। अब जैसे स्टेपलर है, तो स्टेपलर किनारे से हिल डुल रहा है, यहां पर ये आलम है इसका, ये यहां से घूम रहा है। अब बीच से हम बल लगाते हैं, और अब जैसे इसमें पंच करना है हमको, तो हमने क्या किया, यहां पर भार हो गया, बीच से हमने ताकत लगाई और ये लगा दिया। तो जो स्टेपलर है वो तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। क्यों, क्योंकि इसके किनारे एक तरफ आलम है, एक तरफ भार है, और ताकत कहां से लगाते, बीच से, यानी आयास बीच में है। अब कब आलम बीच में होता है, प्रथम में कि द्वितीय में, तृतीय में, तो उसको याद करने का एक तरीका है, और वो है आलू भाटा आया। ये हमारे याद का एक तरीका, आलू से आलम, यानी प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलम बीच में होगा।
भाटा से भार निकालो, भार, यानी द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में होगा। आया से आयास बना हुआ है और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आयास बीच में होगा। इसको ध्यान रखेंगे तो हमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आलू से आलम, यानी प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलम बीच में होता है, एक तरफ भार होता है, दूसरी तरफ आयास होता है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार यानी भार बीच में होता है और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आयास बीच में होता है, एक तरफ भार होता है, एक तरफ आलम होता है। तो उत्तोलक की सहायता से हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम कपड़ा फाड़ना हो तो बड़ी ताकत लगती है और कैंची से कर जाता है ना। तो उत्तोलक क्या करता है, काम को आसान करता है।